संगम नगरी प्रयागराज से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो किसी थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। यह कहानी है कप्तान निषाद और उनकी नई नवेली पत्नी सितारा देवी की, जिनकी शादी का जश्न कुछ ही दिनों में डरावने सपने में बदल गया। शादी के तीसरे दिन सितारा ने चाकू निकालकर पति को धमकाया, प्रेमी का राज खोला और एक ऐसी साजिश रची जिसने कप्तान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल डाला। आइए सनसनीखेज कहानी को करीब से जानते हैं, जिसमें प्यार, धोखा और हत्या की साजिश का खतरनाक मिश्रण है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। 29 अप्रैल 2025 को प्रयागराज के यमुनानगर जोन नैनी की एडीए कॉलोनी में रहने वाले कप्तान निषाद की शादी करचना थाना क्षेत्र की सितारा देवी से बड़े धूमधाम से हुई। शादी के पहले 2 दिन तो सब ठीक रहा। कप्तान और सितारा एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीसरे दिन जब कप्तान अपनी पत्नी के करीब जाने की कोशिश करता है तो सितारा का असली रंग सामने आता है। उसने अचानक चाकू निकाल लिया और चिल्लाकर धमकाया, अगर मेरे पास आए तो जान से मार दूंगी या फिर खुद को खत्म कर लूंगी। यह सुनकर कप्तान सन्न रह गया और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस पत्नी को वो प्यार और सम्मान देने का सपना देख रहा था, वो उसकी जान की दुश्मन बन बैठी थी। जी हाँ, पर यह हुआ क्यों? कप्तान ने हिम्मत जुटाकर सितारा से पूछा कि आखिर माजरा क्या है। तब सितारा ने बिना किसी हिचक के बताया कि उसका अफेयर अपने रिश्ते के भतीजे अमन निषाद के साथ है। वह उसी से प्यार करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। यह सुनकर कप्तानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को वो अपनी जीवन संगनी समझ रहा था, वो पहले से ही किसी और की अमानत थी। सितारा की धमकियों और चाकू के आतंक ने कप्तान को डरा दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। आखिरकार सितारा मायके चली गई। दोनों परिवारों के बीच समझौता हुआ और सितारा दोबारा ससुराल लौटी, लेकिन ये शांति भी ज्यादा टिक नहीं सकी। 1-2 दिन बाद सितारा फिर से घर भाग गई। सीसीटीवी फुटेज में वो अपने प्रेमी अमन निषाद के साथ जाती दिखी। बाद में वो मायके लौट आई, लेकिन उसका इरादा साफ था, वो अमन के साथ ही रहना चाहती थी। सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब सितारा ने कप्तान को हनीमून के लिए केदारनाथ ले जाने की बात कही। कप्तान को यह प्रस्ताव पहले तो सामान्य लगा, लेकिन हाल ही में इंदौर के सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के सनसनीखेज हत्या के मामले ने उसे सतर्क कर दिया। सोनम ने अपने पति राजा को हनीमून के बहाने मेघालय ले जाकर प्रेमी और सुपारी किलर्स के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। इस पर कप्तान की मां ने क्या कहा, सुनते हैं। हम लोग को बड़ा दिल धड़का कि बताओ शादी करें, ये कैसी लड़की है, बहू कैसे ले आए घर पे, कैसे बोल रही थी। हम लोग सब लोग बिना खाए पिए से रात भर बैठे रहते थे। उनके माँ बाप के जब बुलाए, उन लोग भी डांटे डपटे उनको, वो किसी की बात नहीं मान रही थी। वो कह रही हम उसी के साथ रहेंगे, हम उसी के साथ खुश रहेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे तो हम उनको मार डालेंगे या मर जाऊंगी, हम फंसा दूंगी सब लोग के। शादी के कितने दिन बाद सोचते शुरू कर दिया? शादी के 3 दिन के बाद ही हमारा लड़का बताया, वो जिस दिन से आई थी उसी दिन से नौटंकी थी। लड़का हमारा दूसरी जगह पलंग पे लेटता, तो बेड पे दूसरी जगह लेटती थी, उसके छूने नहीं देती। कहीं हमारे पास आओगे हम तुमको मार दूंगी, हमको छूना नहीं। अपने पास क्या रखती थी? अपने पास चाकू ले रहती थी, चाकू या चूड़ी तूल लेती थी, दिखाती थी। तो लड़का हम कभी डांटे नहीं, मारे नहीं, वो बहुत डरता था। बहू से इतना डर क्यों लग गया आप लोगों को? अब वो चाकू लेकर मारती थी। अब वहाँ बाप माँ उनका जो है, अब भाई हम शादी करके ले हमारे घर पे कुछ करती है, हम लोग के तो फंसावा होगा, इसीलिए डर लगती थी। हम बुलाए तो उन लोग आए, उन लोग अपने लड़किन के फिर सुनते थे। कैसे क्या क्या हुआ फिर उसके बाद सर वो रही और भाग गई मेरे घर से, छत से कूद कर। सीसीटीवी वगैरह भी है? हाँ, सब कुछ है। वहाँ गई तो मेरे मोहल्ले के लड़के 2 सो रहे तो उनके पास गई, उनसे 2 नंबर लेकर बात की, उसका बुलाए साथ, जो जिसके साथ जाना था उसको, उन लोग आए हैं। कप्तान को शक हुआ कि कहीं सितारा और उसका प्रेमी अमन भी ऐसी ही साजिश तो नहीं रच रहे। उसे केदारनाथ जाने से साफ इनकार कर दिया। कप्तान का कहना है कि अगर मैं केदारनाथ चला जाता तो शायद मेरी भी वही हालत होती जो राजा रघुवंशी की। इस फैसले ने शायद उसकी जान बचा ली, लेकिन उसका दिल और सपने पूरी तरह टूट चुके हैं। कप्तान अब शादी के नाम से भी डरने लगा है। उसका कहना है, मैंने सितारा को दिल से अपनाया था, लेकिन उसने मुझे सिर्फ धोखा दिया। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। पुलिस की जांच और सवालों का जाल अब बुना जा रहा है।
इस मामले में नैनी थाने में पारिवारिक विवाद में शिकायत दर्ज की गई है। एएसपी करछना अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सितारा के भागने की घटना सीसीटीवी में कैद है और उसके प्रेमी अमन निषाद के साथ संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या सितारा वाकई कप्तान की हत्या की साजिश रच रही थी या ये सिर्फ धमकियां थी? क्या केदारनाथ की यात्रा एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती थी? सुनते हैं पुलिस ने क्या कहा। जी, ये मामला नैनी थाना क्षेत्र का है, जहां कप्तान नाम के एक लड़के की शादी करछना की रहने वाली एक लड़की से हुई थी। शादी के बाद कप्तान को पता चला कि उसका कोई प्रेमी है जो मेजा में भटौती गांव का रहने वाला है। उसी को लेकर के दोनों परिवारों के बीच में वाद विवाद हुआ था। मामले की जांच की जा रही है। सोनम रघुवंशी और सितारा देवी की कहानियों में कई समानताएं हैं। दोनों की शादी जबरदस्ती हुई थी। दोनों के प्रेमी थे जिनके लिए उन्होंने अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। सोनम ने तो अपनी साजिश को अंजाम भी दे दिया, लेकिन कप्तान की सतर्कता ने सितारा के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब बात करते हैं कि यह मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। जबरदस्ती की शादियां, रिश्तों में धोखा और प्रेम के नाम पर अपराध, आखिर ये सब कब तक चलेगा? ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।